अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और एक दूसरी दफ़ा खुशखबरी ये मिली है कि पेट्रोल की कीमत में कमी आ गई है और साथ ही डीज़ल की बात करें तो वो डीज़ल की कीमत में भी कमी आ गई है। पेट्रोल जो कि पहले 6 रुपये 4 रुपये कम होता था, लेकिन इस टाइम 74 रुपये कम हुआ है और नई जो कीमत है वो 299 तक जा पहुंची है। यहाँ पर हमारे साथ पेट्रोल पंप पर आवाम भी मौजूद है, इन सब से इनकी राय लेना चाहेंगे। देखते हैं कि ये इस हवाले से इत्तेफाक कर रहे हैं या नहीं, और इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो इस हवाले से बात करेंगे। सबसे बात करने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ ये सब इस हवाले से अपनी क्या राय देंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतों में कमी आ गई है और मैं इस टाइम पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। आवाम भी हमारे साथ है, इन सबसे जानते हैं, देखते हैं ये क्या अपनी राय देंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे कि 74 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी आ गई है और जो नई कीमत है 299 तक जा पहुँची है। क्या समझते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी आना ठीक है? बेहतरीन है, अच्छी बात है। पहले तो ऐसे था कि 22 रुपये कम हो रहे थे, 4 रुपये कम हो रहे थे या 6 रुपये कम हो रहे थे, अब इस टाइम 74 रुपये की कमी आ गई है। आप नहीं समझते कि ये बहुत अच्छा इकदाम निकाला है हुक्मरानों ने? नहीं अच्छा निकाला है, पहले भी वो मजबूरी थी, मजबूरी के तहत वो करते रहे हैं। अब जो है अगर आलमी मंडी में हो गया तेल कम तो ज़ाहिर बात उन्होंने कम ही किया है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ हालात आते दिख रहे हैं। पहले अवाम का ये गिला होता था कि जब भी कीमत गिराते हैं तो कम गिराते हैं और बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो ये कहना ठीक है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो अच्छी गिराई गई है, जिससे वाकई जो है आवाम को रिलीफ मिल रहा है कहीं ना कहीं। नहीं मिल रहा है, रिलीफ दे रहे हैं, वो दिन ब दिन इंशाल्लाह बेहतर होता जाएगा, बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे, अगर हम शहर भर में हालात देखें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि सुथरा पंजाब जो है वो अच्छे इकदाम कर रहा है? नहीं पंजाब तो अच्छे इकदाम कर रहे हैं। हाँ, मरियम नवाज काफ़ी हद तक लगी हुई है शहर को खूबसूरत बनाने में। बिल्कुल और काफ़ी जो है ये तो उसकी बहुत अच्छी है कि जो सुथरा पंजाब किया है उन्होंने, जो चीज़ जो दिख रही है, मैंने कहा एटलीस्ट उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, जो दिख रही है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी महंगाई के हवाले से वो तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही। हाँ ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है हालात बेहतरी की तरफ आएंगे, अच्छी जो है उम्मीद रखनी चाहिए। क्या समझते हैं कि और मज़ीद कितना कम होना चाहिए? अब देखना चाहिए, ये तो उन्हीं को पता कि अपनी मंडी में क्या हिसाब चल रहा है। ठीक है, मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये तो उनको पता है ना। ठीक है, बाकी ये है कि आवाम को जितना रिलीफ हो सके गरीब के लिए इतना ही काफी। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोगों से भी बात कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या भी इस हवाले से राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? सर आप क्या कहना चाहेंगे, 74 रुपये कमी आ गई है पेट्रोल की कीमत में, खुश हैं आप? गरीब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। गरीब के लिए मेरे ख्याल से इस टाइम हर इंसान ही खुश हो रहा है 74 रुपये का रिलीफ देखकर। जी जी। तो क्या समझते हैं कि मज़ीद कितनी कमी आनी चाहिए? आनी चाहिए, और भी जितनी कमी होगी इससे गरीब खुश होगा। तो पहले कितनी मुश्किल होती थी जब इन्होंने कीमत गिराई थी सिर्फ 2 रुपये 6 रुपये, ऐसे ही। अब इस दफ़ा चले 74 रुपये जो है वो 299 तक चला गया। चले शुक्र अदा करना चाहिए। अभी हम ये नहीं कह सकते कि मुल्क में जो है वो काम नहीं हो रहा है, एटलीस्ट रिलीफ मिल रहा है अब गरीब को। जी बिल्कुल ऐसी है ना, शुक्र वैसे अल्लाह को पसंद नहीं है, तो गरीब के लिए 5-10 रुपये की बड़ी कीमत रखते हैं। ठीक है, शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, उन लोगों से भी बात करते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत जो है वो गिर गई है 74 रुपये, आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से? हुकूमत की तरफ से अच्छे इकदाम है, लेकिन कीमतें इन्होंने बहुत गिराई हैं। पहले तो बहुत बढ़ा दी थी, 450 के करीब चली गई थी, लेकिन अब बहुत अच्छे इकदाम किए, हम कुछ कह भी नहीं सकते इनको। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है कि इन्होंने कीमतें गिराई हैं। जो गरीब लोग हैं उनका बहुत अच्छा हो गया उनके लिए कि अब गरीब लोग पेट्रोल डलवा सकते हैं, अपनी मंजिलों पर जा सकते हैं। पहले उन्होंने मेल्ट फ्री कर दी, वो भी अच्छा इकदाम था। ऐसे ही है, चले आहिस्ता आहिस्ता इकदाम अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोगों से भी बात करते हैं, और पेट्रोल के हवाले से आप देख सकते हैं कि मैं बात कर रही हूँ, आवाम जो है वो खुश है और खुशी जाहिर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमत में कमी आ गई है, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत शुक्र अदा करते हैं कि पेट्रोल नीचे आया है, बहुत खुशी हुई है हमें अपनी सीएम पे बहुत फख्र है, उन्होंने पेट्रोल इससे पहले मैंने जब भी इंटरव्यूज़ किए तो आवाम बहुत नाखुश थी कि हालात बिगड़ रहे हैं और हालात ठीक नहीं हो रहे, पेट्रोल बढ़ रहा है। आज मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं जिस शख्स के पास इंटरव्यू करने के लिए जा रही हूँ, सब खुशी का इजहार कर रहे हैं कि नहीं, अब हुक्मरानों ने ये अच्छा फैसला किया है, इतना रिलीफ दे के। मज़ीद और भी रिलीफ मिलना चाहिए, आवाम शुक्र अदा कर रही है हुक्मरानों का। ठीक है, और कोई मुतालबात हैं, और कुछ कहना चाहेंगे कि शहर भर को भी खूबसूरत बनाया जा रहा है, मुल्क को देखा जा रहा है, बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है, तो क्या समझते हैं मज़ीद कितना सस्ता होना चाहिए पेट्रोल? यही काफ़ी है, इतना हो गया। ठीक है, शुक्र है, ठीक है जी। तो नाज़रीन, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत गिर गई है,
कैसे देखते हैं? ठीक है, खुश हैं? खुश हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? खानेवाल से। किधर से? खानेवाल से। खानेवाल से। तो क्या कहना चाहेंगे, खानेवाल से आ रहे हैं, आज पेट्रोल में जो है डलवाने में खुशी भी हुई है? खुशी हुई है। पहले जब भी आते होंगे तो अच्छा खासा पेट्रोल डलता होगा, ये भी सोचते होंगे आज निकलने इतना पेट्रोल लग जाना है। चलें आज चलें थोड़ी सी आज़ादी से निकले हैं कि कुछ रिलीफ मिला है। सर क्या समझते हैं मज़ीद कितना रिलीफ मिलना चाहिए, कितना कम होना चाहिए पेट्रोल? कम से कम 5-10 मज़ीद होना चाहिए, लेकिन जो है इस पर भी शुक्र अदा कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर मुल्क को देखो तो क्या लगता है कि हुक्मरान इक़दाम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है? खुशहाली होनी चाहिए। ठीक है, हर आवाम ज़ाहिर है यही चाहती है। ठीक है, शुक्रिया जी। तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, लेकिन इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं। पेट्रोल पंप पर मैं मौजूद हूँ। पेट्रोल के हवाले से हम बात करें, मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है आप? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत में कमी आ गई है, 299 तक जा पहुँच जाए? कमी आ गई है, लेकिन जितना आवाम का हक बनता है ना उतना रियायत होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है, आवाम का कितना हक बनता है और मज़ीद कितनी कमी आनी आवाम चाहिए? का हक ये बनता है कि जितने में पेट्रोल आ रहा है ना उतने में ही आवाम को सप्लाई दी जाए, ठीक है, उसी रेट पे दिया तो जाए। कितनी होनी चाहिए? जितना मतलब आलमी मार्केट में रेट हमें पाकिस्तान में मिल रहा ठीक है है। उसी रेट से उसी हिसाब से क्या आप मिलनी इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं कि इस टाइम 74 रुपए कमी आई है, जो कि पहले 6 रुपए जी, 2 रुपए कमी आई लेकिन बढ़ाते भी तो उसी हिसाब से है ना। लेकिन शुक्र नहीं अदा करना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता जी इक़दामात हो बेहतरी रहे है हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले अल्लाह भी तो ताला- आवाम रो ही रही थी, जी, अगर जी, कुछ जी। हो गया तो एटलीस्ट उसका शुक्र अदा कर शुक्र देना अदा करना, चाहिए जी 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 कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। उम्मीद थी कि इतनी कमी आएगी, क्योंकि हमें नहीं उम्मीद थी। नहीं थी उम्मीद। तो ये जो है ना अनएक्सपेक्टेड सी बात हो गई है जी, बिल्कुल, कि आवाम को खुश कर दिया जी हुक्मरानों आलमी ने। मार्केट में रेट कम हुआ है तो इसी हिसाब से फिर हक तो बनता है आवाम का। और लेकिन हर चीज़ में होना चाहिए, सिर्फ पेट्रोल नहीं। जो चीज़ आवाम की दस्तरस में नहीं थी महंगी हो रही है, वो सारी की सारे रेट कम होने तो चाहिए। फिर ये पेट्रोल के गिरने से जो है वो किरायों में भी कमी आई है? किराया में तो अभी नहीं हुआ इस इत्तेफाक, उम्मीद लेकिन है रेट कि कमी आएगी? जी जी जरूर। ठीक है, और अगर अब देखें मुल्क को, तो मुल्क में हालात बेहतरी की तरफ आ रहे जी, हैं, अल्लाह- लग रहा है कि अल्लाह मरीम दीदी करेगा, जो है इंशाल्लाह वाकई आएंगे, सुथरा जरूर पंजाब आएंगे। बना रही हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला से इक़दामात अच्छे तो दिखते नजर आ रहे हैं ना। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, कोई आपकी अपील है? बस जज़ाकल्लाह। ठीक है, शुक्रिया आपका। और इन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, आज मैं जैसे ही पेट्रोल पंप पे मौजूद हुई तो जिस शख्स के पास इंटरव्यू करने के लिए गई तो सबके चेहरे पे खुशी एक दिख रही है पेट्रोल की वजह से कि कमी आ गई है पेट्रोल में। पेट्रोल में कमी आई है, जिस तरह आनी चाहिए उस तरह नहीं आ रही। अच्छा, मज़ीद कितनी समझते हैं कि होनी मज़ीद चाहिए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ईरान के साथ मुआहदा करना चाहिए, ठीक उससे है। बेहतरी लानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को कम से कम आवाम की इतनी पहुंच नहीं है। कम से कम 170-180 रुपये पाकिस्तान की आवाम में की पहुंच में है, उससे आवाम को रिलीफ मिलेगा और चीज़ें भी सस्ती होंगी। तो क्या समझते हैं मज़ीद कितना कम होना चाहिए आपके 170 नज़रिए मेरे से? ख्याल में तकरीबन 100 से ऊपर एक कम होना चाहिए, 170 रुपये आना चाहिए। ठीक है। तकरीबन 120 रुपये 130 रुपये मज़ीद पाकिस्तान को आवाम को रिलीफ देना चाहिए। ठीक है, और अगर ओवरऑल देखें मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, समझते हैं आप? ओवरऑल जिस तरह पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल में पाकिस्तान का मेयार बुलंद हुआ है, तो ऐसा ही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेयार बुलंद हुआ है, लेकिन मेयार बुलंद होने का फ़ायदा आवाम को भी होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ हुकूमत को, हुकूमत के अकाउंट में तो पैसे आ रहे हैं हाँ, मुसलसल, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान की इस दफ़ा पाकिस्तान को बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट हो रही है और मज़ीद हो रही है, लेकिन उसका फ़ायदा आवाम को पहुँचा है। आवाम तो- को फ़ायदा लाज़मी होना चाहिए। आवाम को फ़ायदा मिलेगा तो आवाम पाकिस्तान आवाम खुशहाल होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई अपील आपकी? बस यही है, पाकिस्तान को ठीक। रिलीफ, आवाम को रिलीफ। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि आवाम से बात कर रही हूँ मैं, और पेट्रोल के हवाले से मज़ीद जान रहे हैं, कमी का आवाम से पूछ रहे हैं, और आवाम खुश भी हो रही है, कुछ उससे बता भी रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल में कमी आ गई है, कैसे देखते हैं आप? पेट्रोल में कमी आ गई है वो तो ठीक है, सारी बातें, लेकिन कमी आई नहीं है। जो उन्होंने हमसे ज़्यादा लिया था वो हमें कुछ रिलीफ दिया। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि शुक्र अदा करना चाहिए? चलें कुछ ना कुछ तो बेहतरी आ ही रही है। देखें, शुक्र तो रब की ज़ात का तो अदा करना ही चाहिए, और हर वक्त करना चाहिए। बंदा जिस मर्जी हालत में हो, बीमारी की हालत में, तकलीफ की हालत में हो। तो इससे तो पहले भी तो इसमें अगर ये कहा जाए कि हम मौजूदा हुक्मरानों का शुक्रिया अदा करें, तो मेरे ख्याल में वो शुक्रिया नहीं बनता। वो जितना खून चूस चुके हैं उससे कम उन्होंने हमें रिलीफ दिया। तो इससे पहले भी आवाम रो ही रही थी, ज़ाहिर है। उम्मीद ही नहीं थी कि इतने हालात बेहतरी की तरफ आएंगे कि 74 रुपये जो है वो कम आएगा। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि आवाम पर जो है वो थोड़ा सा बोझ कम हुआ है?
बोझ कम हुआ तो किसी न किसी सेंस में वो निकाल लेंगे, अच्छा ये तो हकीकत है। ठीक है, ठीक, मतलब आप देखिए ना, अप्रिशिएट हकीकत- नहीं करना चाह रहे, जी? अप्रिशिएट नहीं करना चाह रहे। अप्रिशिएट करना, उस ज़ात को शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ ठीक बस। है, ठीक है। बाकी मज़ीद हुक्मरानों क्या का समझते शुक्रिया हैं बनता आप? नहीं है। कितना ठीक है, मज़ीद क्या समझते हैं कि कितनी कमी आनी चाहिए और क्या हालात जो है वो कैसे बेहतरी की तरफ आएंगे, क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज जो है वो अप्लाई करनी बेहतरी चाहिए? की तरफ तो इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोगों से बात करते हैं और लोगों की भी राय लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल में 76 रुपये कमी आ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो कैसे फ़र्क आना चाहिए था, आप क्या समझते हैं? पहले जो रेट था वो रेट लाएं, बाहर मुल्क से रेट पता क्या आता है? 90 रुपये लीटर, अच्छा, और यहाँ और पर यहाँ दे रहे 400 रुपये लीटर, 350 रुपये लीटर, तो फिर ये तो ज़्यादती नहीं हो रही। जास्ती है और क्या है। लेकिन अगर साथ ही देखें तो आवाम के थोड़ा सा रिलीफ भी दिया जा रहा है इस टाइम 74 रुपए की सूरत कौन में। सी जितनी महंगाई हो गई थी, जितना कहाँ बढ़ रहा महंगाई था, है? 6 रुपए 4 रुपए। बेरोजगारी हमारे मुल्क में, महंगाई नहीं है। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि फिर ये हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? ऐसा क्या हालात जब करना ठीक चाहिए? होंगे, अल्लाह ताला हज़रत उमर जैसा हकम दे, बिल्कुल हालात ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं तो फिर ऐसे ही चोर रहे तो फिर यही हाल रहेगा। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि आवाम को भी थोड़ा सा जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए? अवाम भी बेईमान हम्म। और हमारे हुक्मरान भी बेईमान। और अगर हम मुल्क की बात करें, आपको नहीं लगता मुल्क में इकदामात हो रहे हैं, मुल्क को खूबसूरत बनाया जा रहा है, सुथरा पंजाब मुल्क बनाया में जा तो रहा है? कहीं सुकून है ही नहीं। अच्छा, सुकून के अलावा हट के अगर बात करें तो आपको नहीं लगता कि वाकई सुथरा पंजाब बनाया जा रहा है? आप देख सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री कर दी गई है। फ्री में कौन जाता है? चंद लोग, बाकी तो हर आदमी पे अपनी गाड़ी है, अपनी सवारी है। अब वो अपनी गाड़ी खड़ी करके रोड पे 3 किलोमीटर बाहर आए फ्री के लिए, वो जाएगा? कभी नहीं आएगा बाहर। अब आपकी क्या अपील है? यही है कि अल्लाह ताला हज़रत उमर जैसा हकम दे तो हमारे मुल्क में सुकून ठीक आए, है। बाकी नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है आप? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल में 76 रुपये कमी आ गई है, खुश हैं? कैसे दिखते हैं? बस देखो जी क्या करते हैं, अभी तो रेट और कम होना चाहिए, ठीक जो है। पहले रेट था वो होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, कुछ लोगों का जो कहना है वो बहुत खुश हैं कि यहाँ पेट्रोल भी में मंडी कमी में आ तो गई रेट है। बहुत कम हो गया है, यहाँ भी वैसे होना चाहिए, कम हुआ है। तो गरीबों की सहूलत हुई, अल्लाह की ऐसे महंगाई को भी कम होना चाहिए, बिल्कुल। पेट्रोल का मजीद कम होना चाहिए। ये हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी है, यानी कि पेट्रोल कम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोग जो है वो खुश भी हैं, खुशी बहुत जाहिर खुश कर हैं, रहे हैं, बिल्कुल लेकिन जी, कुछ बिल्कुल लोग जो जी। है वो इस चीज़ के खिलाफ भी हैं कि नहीं, जितना जो है वो बढ़ाते हैं उतना कम नहीं नहीं करते। इंशाल्लाह कम होएगा, जितना उम्मीद- बढ़ाए उम्मीद उससे अच्छी भी ज़्यादा रखनी इंशाल्लाह चाहिए। कम उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह की ज़ात पे At least इंशाल्लाह ताला। और आहिस्ता-आहिस्ता हालात बेहतरी की मुल्क के तरफ आ हालात रहे हैं। बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ठीक है, क्या ताला। लगता है कि अगर अच्छे हालात बने रहेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा? कुछ इंशाल्लाह सालों में ज़रूर तरक्की करेगा, पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप? बिल्कुल ज़रूर तरक्की करेगा मुल्क इंशाल्लाह ताला, चलिए, हमारे मुल्क को अल्लाह बढ़ करे जाएगा ऐसे ही हो। इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है आप? सर आप क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल जो है 299 तक जा पहुँचा, 76 रुपये कमी आ गई है। भाई ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है, ठीक है। और इसी तरह उम्मीद है कि बाकी चीज़ों में भी जो है वो कमी लाई जाएगी ठीक है, और उसका समर आवाम तक पहुंचेगा। ठीक है। तो बाकी टैक्सेस के हवाले से थोड़ा सा ये है कि टैक्सेस को भी गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। हमेशा ऐसा होता है ना कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। अब पेट्रोल की कीमत गिरी है तो लगता है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी आएगी। नहीं इंशाल्लाह उम्मीद तो यही चलें, है। उम्मीद यही है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी आई जाए। ठीक है, कोई अपील करना चाहेंगे आप? अपील यही है कि कोशिश करें आवाम के लिए जितना रिलीफ दे सकते हैं गवर्नमेंट को देना चाहिए, और अल्टीमेटली उसका समर जो है चीज़ों की सूरत में आवाम तक पहुँचे। ठीक है, शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं लोगों से सवालात कर रही हूँ कि पेट्रोल की कीमत में जो 74 रुपये कमी है, क्या वो उसको कैसे दिखते हैं। और लोगों ने कहा कि कुछ लोग इत्तेफाक कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुल्क बेहतरी की तरफ आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलना शुरू हो रहा है, जबकि कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट दी कि मज़ीद कमी आनी चाहिए, जिस तरह से बढ़ाते हैं उस तरह से जो है वो कमी नहीं लाते। तो मज़ीद उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल की कीमत में कमी आए। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस ब्रेक का दोबारा हाजिर होती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन राना मोहम्मद असगर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम मज़ीद पेट्रोल के हवाले से भी बात करते हैं, कीमतों के हवाले से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी खैरियत से हैं वालेकुम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर कैसे देखते हैं आप? इस टाइम एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है कि पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आ गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? जी सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ वज़ीर पाकिस्तान का कि बड़ी खुशाइन बात है कि जैसे आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई, उन्होंने फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद कराते हुए
اپنی عوام کو جو ریلیف دیا ہے یہ ہم ان کے بہت مشکور ہیں. اور جیسے ریلیف ہمارے تک منتقل ہوا تو ہمارا یہ وعدہ تھا کہ جیسے ہمارے طرف ریلیف منتقل ہوگا ہم اپنے عوام تک منتقل کر دیں گے. ہم نے فوری طور پر آج ہی سے الحمدللہ ہم نے 12 سے 15% کرایہ میں نمایاں کمی لے آئے ہیں. تو کرایہ نامہ باقاعدہ ہم نے ہر گاڑی پہ چسپاں کر دیے ہیں. تو جس طرح میں مثال کے طور پہ ملتان سے ہمارا کرایہ تھا لاہور کا 2400 روپے، اب وہ 2000 روپے 2050 روپے پہ آ گیا ہے. اس طرح ملتان سے قصور کا تھا ہمارا 2100 روپے، آج 1800 ہم نے کر دیا ہے. وہاڑی کا ہمارا تھا 650 روپے، ہم نے 570 کر دیے. اس طرح مین شہروں میں تقریباً آپ دیکھنا چھوٹے شہر 70 روپے 80 روپے ڈفرینس پڑ گیا، بہت بڑا ڈفرینس ہے. مین جگہ پر لاہور سے ملتان کو 200-300 روپے ڈفرینس پڑنا بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اقدام ہے. اچھا اقدام ہے. تو مزید آپ کیا سمجھتے ہیں رانا صاحب، مزید کتنی کمی آنی چاہیے آپ کے نظریے کے مطابق؟ دیکھیں جو 3 ماہ پہلے جو مہنگائی کا طوفان آیا تھا تو اس ٹائم ہمارا جو فیول تھا 250 روپے تھا، اس کے لگ بھگ تھا. تو بیرل کا جو ریشو وہیں پر آ گیا پرانی ریٹ پر. تو ہم وزیر پاکستان سے مزید یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ جو آپ کا ریٹ پہلے تھا وہی 250 کے اندر بار ریٹ لیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری بہتری ہے. کہ ظاہری بات جب فیول کم ہوتا ہے تو ہر چیز اس میں ہر بندہ خوشحال ہو جاتا ہے. اس میں ایک عام آدمی چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ کوئی دکاندار ہے ریڈی پر ہر آدمی خوشحال ہو جاتا ہے. کیوں فیول پرائس جیسے قیمتیں کم ہوتی ہیں. موٹر سائیکل میں اگر آپ 400 روپے پیٹرول ڈل رہا تھا لیٹر 250 روپے پہ آ جائے گا تو بہت اچھی خوشائن بات ہے. اچھا رانا صاحب، میں نے ابھی انٹرویوز کیے کچھ لوگوں کے تو سارے جو پیٹرول پمپ پہ عوام تھی وہ خوشی موجود تھی اور سب کا یہی کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مزید کمی آئی ہے اور ہم مزید توقع کرتے ہیں کہ مزید اور بھی کمی آنی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ حکمرانوں کی اور کارکردگی تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ باقی اوورال اگر ملک میں جو اس ٹائم کام ہو رہے ہیں حکمرانوں کی طرف سے، اگر ہم ستھرا پنجاب کو ہی لے کے بات کریں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے نئے؟ دیکھیں جی، صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عید کا تہوار تھا. عید کے تہوار کے لحاظ سے تو بہت اچھا اقدام تھا. جس طرح پہلے حالات تھے ویسے نہیں تھے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائن بات رہی ہے اور بڑا اچھا سسٹم رہا ہے. تو باقی اگر اوور حال دیکھا جائے تو میں سمجھتا اوور حال ابھی ان کی جو ہے نیکلیسی وہ نہیں اتنی اچھی. سسٹم ان کا اچھا بہتر نہیں ہے. کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے 2 بڑی جماعتوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے وعدہ کیا تھا عوام سے کہ عوام اور خوشحالی لے کے آئیں گے، ایسا تو میں نہیں سمجھتا. کہ یار عام آدمی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے. اس میں یہ تیل کا جو نظام آپ کے سامنے تھا کمی آئی ہے اب اس میں رات ہی. تو بجلی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اور ساری چیزیں اشیاء مہنگی ہوئی ہیں. تو الحمدللہ اگر تیل کم ہوا تو میں سمجھتا ہوں باقی چیزیں بھی کم ہونی چاہیے. پھر اپنا پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ فعال ہونے چاہیے. انہیں دیکھنا چاہیے کہ جس طرح باقی چیزیں کم ہو رہی ہیں تو ان میں بھی کمی آئیں. دالز مہنگی ہیں، دنیا کی زندگی گزارنے اشیاء روزمرہ کی سبزیز مہنگی ہیں، پھل فروٹ مہنگا ہے. ابھی دیکھیں نا کہ عام مثال کے طور پر ملتان کا ہمارے سوغات ہے عام وہ 400 روپے کے جی ہے جو ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک عام آدمی غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا نا. انسان انتظار کرتا ہے کہ سیزن آئے گا اور ہم کھائیں گے. پچھلے سیزن میں 150 روپے تھا، یہی ریٹ تھا. ابھی 150-200 روپے ہونا چاہیے مگر 400 سے کم ہو ہی نہیں رہا. تو کیسے ایک عام آدمی سروائیو کر سکے گا؟ ایسا ہی کیا. اچھا، ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اشیاء خوردنوشی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اب اس ٹائم پیٹرول کی قیمت میں کمی آئی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اشیاء خوردنوشی قیمتوں میں بھی کمی آنی چاہیے تھی؟ جی بالکل میں سمجھتا ہوں. میں نے اسی لیے کہا نا پرائس مجسٹریٹ جو ہیں کنٹرول ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اس پر عمل پیرا ہوں. جیسے پٹرول قیمتیں کم ہوئی ہیں، تیل قیمتیں کم ہو گئی ہیں، ہم ظاہری بات ٹرانسپورٹر نے کرایہ کم کر دیے ہیں، گڈس ٹرانسپورٹ نے اعلان کر دیا 15% نے کرایہ کم کر دیے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ہر چیز میں کمی آئے گی تو ہمارا جو روزمرہ کی چیزیں انہوں میں کمی آنی چاہیے نا، تاکہ لگے کہ واقعی عوام کو ریلیف مل رہا ہے. اچھا، بجلی کے بلوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں بھی کمی آنی چاہیے؟ جو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے اور ہر کی جو ہے وہ اے سی کی طرف رجوع کرتا ہے اور گرمی اے سی کے بغیر رہا ہی نہیں جاتا. تو اگر پنکھا اور یہ ہلکی پھلکی چیزیں بھی گھر میں چل رہی ہوں تو اتنا بل آ جاتا ہے ٹیکس کے ساتھ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں بھی تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے؟ بالکل جی. جو حکومت وقت نے وعدہ کیا تھا تو انہوں نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ ہم بجلی کی قیمتیں کم کریں گے، مہنگائی کم کریں گے. کم کرنے کی بجائے تو انہوں نے ہر چیز مہنگی کی ہے. میں نے تو پہلے ہی کہنا ہے کہ دونوں ایک حکومتیں ایسی حکومتیں ہیں جو بہت عرصہ دراز سے گورنمنٹ میں ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے عوام کے لیے سہولتیں پیدا کریں. بجلی قیمتیں دیکھیں 200 یونٹ تک تھا، اب انہیں چاہیے کہ 300 یونٹ تک اور کچھ نہیں تھا ان پہ سبسڈی دی جائے. اصل چاہیے تو یہ جس طرح دیکھنا اپنا ہمارے ساتھ پڑوسی ملک ہیں وہ 300 یونٹ 400 یونٹ تک فری کر رہے ہیں ایک غریب آدمی کے لیے. چلو آپ فری نہ کریں مگر میکسیمم تو لے کے آئیں نا. اب یہ 40-50 روپے تک یونٹ لے گئے ہیں، یہ کون سا انسانیت والی بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے زندگی انہوں نے جیرن دشوار کر دی ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے قیمتیں کم کی ہیں گاڑیوں کی، کرایوں کی بھی، تو عوام کے کیا ریویوز ہیں؟ عوام تو خوش ہوگی.
جی الحمدللہ عوام خوش ہے. ہم نے اس پر فوری طور پر عمل درآمد بھی کرا دیا ہے. کرایہ نامے ہمیں گاڑی چسپے بھی کرا دیے ہیں. ظاہری وجہ عوام ایک رات کو بندہ سوچتا ہے کہ صبح کرایہ 500 تھا آج 400 روپیہ ہو گیا یا 420 ہو گیا, تو اس سے بڑا خوش عین بات ہے. وہ ٹائم تھا کہ اب گاڑیاں خالی دکھنے کو مل رہی تھیں, عوام کے اندر جو ہے وہ اتنی سخت نہیں بچی تھی کہ کوئی سفر کر کے اپنے شہر بھی جائیں. تو اس دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے. تو کیا لگتا ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ کے اگر یہی حالات رہے اور آہستہ آہستہ مزید حالات بہتری کی طرف آئے تو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کو؟ میں سمجھتا ہوں جو ہمارا ملک کی معیشت کا پہیہ رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا. جیسے آپ خوشحالی آپ کی طرف آتی ہے تو ظاہری بات ہے کوئی بھی قوم جو خوشحال ہوتی ہے وہ ترقی کرتی ہے. تو اگر ہمارے اندر پاکستان میں معیشت کا جو پہیہ ہے وہ انشاءاللہ صحیح سمت میں چل پڑے گا, جیسے چیزوں میں کمی آئے گی تو خوشحالی آئے گی پاکستان میں. ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت کتنی کم اس ٹائم ہونی چاہیے مزید؟ دیکھیں جی جو بیرل کے حساب سے وہ تو 240-45 روپے پہلے تھا ریٹ تھا جس ٹائم بیرل تھا 74-75, اب بھی 76 ہے. تو میں سمجھتا ہوں 250 ہونی چاہیے, تو اس میں بہت ساری بہتری آ جائیں گی مزید. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی اگر بات کریں بجٹ کی, جی جی بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی بجٹ انہوں نے لالی پاپ دیا ہے. اچھا. ہاں میں تو سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سامنے ایک عام آدمی کے لیے جو چیزیں اویئرنیس ہونی چاہیے سامنے آنی چاہیے, وہ کچھ بھی نہیں عام آدمی کے لیے. صرف ٹیکسیز لگا دیے ہیں, کچھ کم کر دیے ہیں. ہمیں اس ٹیکسی لگانے کا کم کرنے کا فائدہ نہیں ہے, ہمیں تو چاہیے کہ عام آدمی کے لیے سہولتیں دکھائیں. نظر آنی چاہیے کہ یار ہم نے یہ آپ 7% تنخواہیں میں اضافہ کر دیا ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں آپ تنخواہیں بھی جو سرکاری ملازم ہیں تنخواہیں بھی اچھی بڑھائیں, جو میکسیمم بڑھتی ہیں وہ بڑھائیں. اور ایک عام آدمی مزدور آدمی اس کی بھی تنخواہ جو منتھلی میں سمجھتا ہوں اس ٹائم جو حالات جا رہے ہیں کم بے 60,000 روپیہ منتھلی ہونی چاہیے تنخواہ ایک مزدور کی بھی. یہ کہہ رہے ہیں 35-40,000 روپیہ یا 45,000 روپیہ, کوئی تنخواہ تو نہیں ہے. آپ 2,000 روپے پر ڈے اللہ جو مزدور ہے وہ بہت مشکل اپنے گھر کا چولہا جلا سکتا ہے, مگر کم و بیش مزدوری تنخواہ 60,000 روپے ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب کیا حکمرانوں سے ایک لاسٹ اپیل کرنا چاہیں گے اور عوام کے لیے, کہ کیونکہ عوام جو ہے وہ تو کہہ رہی ہیں کہ جو بجٹ ہے یہ نکالنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. جی جی میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان میں جس ٹائم برسر اقتدار حکومتیں ہیں دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں, یہ پچھلے کئی برسوں سے حکومت کر رہی ہیں. تو دونوں اس ٹائم ہیں, اپوزیشن تو ان کے پاس ہے ہی نہیں, یا دونوں کو اپوزیشن ہو تو اپوزیشن کی وجہ سے انہیں پریشانی ہو. اب ان کے پاس ہر چیز سہولتیں میسر ہیں, اب نہیں دیں گے تو کب دیں گے عوام کو سہولتیں, کب تک فائدہ پہنچائیں گے؟ اگر ایسے حالات رہے تو پھر کل کو کس, میں کہہ رہا ہوں اپنا کس چہرے کو لے کے ان کے جو ہمارے ایم پیز ایم این اے کہاں سے آئیں گے اپنے عوام میں؟ میں سمجھتا نہیں آئیں گے. آپ ایک چیز کو دفن کریں, دفن نہیں ہو رہی, وہ اجاگر ہو رہی ہے. اگر یہ حالات رہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ پریشانی کے سامنے کرنا پڑے گا. کل کو 2-3 سال تقریباً عرصہ گزر گیا ہے, الیکشن دوبارہ بھی ہونے ہیں, تو انہوں نے آنا بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو عوامی حلقے ہیں ہمارے ایم پیز ایم این ایز, ان کو چاہیے کہ اپنا کردار اسمبلی میں کریں, ادا کریں, تاکہ جو عام آدمی کی سہولت زندگی ہے نا اچھی طرح عام آدمی زندگی گزار سکے. ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا وقت دیا. جی تو ناظرین, ٹرانسپورٹ سے ہمارے ساتھ رانا محمد اسکر موجود تھے, اور بھی لوگ موجود ہیں. مزید پیٹرول کے حوالے سے بھی بات کریں گے, بجٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس ٹائم وقت بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حاجی جاوید اختر انصاری, سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم پیٹرول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس ٹائم پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئی ہے, ان سے مزید جانتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. سر آپ کے سامنے اس ٹائم سچویشن کہ پیٹرول کی آئے دن قیمتیں بڑھ رہی تھی, لیکن اس دفعہ حکومت کی طرف سے بڑا بہترین تحفہ ملا ہے کہ پیٹرول میں جو ہے وہ کمی آ گئی ہے, 299 تک اس ٹائم قیمت چلی گئی ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ٹائم حکومت کی کارکردگی کو؟ حکومت کی کارکردگی جو ہے اس ٹائم بہت اچھی جا رہی ہے. دیکھو جو یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں, مہنگائی ہے, اس سے کون کار کرتا ہے, مگر جو یہ جنگ کے جو حالات پیدا ہونے سے آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی تو ایک طرف رہی, کہ ان کی سفارتکاری نے جو کام کر دکھایا ہے, میرا مطلب کہ ہمارے سپہ سالار صاحب عاصم منیف صاحب نے, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے, اور اسحاق ڈار صاحب نے, اور کہیں تو ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے, انہوں نے اپنی جدوجہد جو ہے وہ بہت جاری رکھی کہ یہ ہمارے خطے میں جو ہے امن کے لیے انہوں نے جو کوشش کی ہے. خطے میں اگر یہ جنگ چھڑ جاتی تو پتہ نہیں کتنی لاکھوں کی تعداد میں جو تھے کہ اس میں لوگ مر جاتے. تو مہنگائی تو ایک سائڈ پہ رہ جاتی. جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پورے آپ کو ہمارے جو دنیا میں کہہ لیں مسلمان مالک ہے, خلجی جو ہمارے ملک ہیں سارے, جو میرا مطلب کہ پریشانی تھی اس کی وجہ سے جو بندشیں تھیں, جس کی وجہ سے تیل کی جو پوزیشن پٹرول کی بنی ہوئی تھی, تو آپ یقین کریں ہر بندہ ہی پریشان ہو گیا تھا.
ख़ास करके मज़दूर तबका जो लोग है जो 100 रुपये का 200 रुपये का तेल डलवा के अगर उसको वही 500 रुपये में तेल डलवाना पड़ता था तो वो बहुत मुश्किल हालात में अपना काम कर रहा। और जो किसी ने कोई सफ़र करना होता था बसों में तो हर चीज़ तो हमारी डिपेंड करती है, तकरीबन 75% पेट्रोल के ऊपर ही हमारी मईशत जो है ना वो काम करती है। अल्लाह का शुक्र है हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कल का जो इनिशिएटिव लिया है, अल्लाह की रहमत से उसने ये नहीं कि 10-20 रुपये 74 रुपये लीटर और 67 रुपये डीज़ल में और पेट्रोल में 74 रुपये दे के अपनी आवाम के दिल जीत लिए। आवाम बहुत खुश है कल से ये इनके काम करने से। और इंशाअल्लाह जो आगे हालात पैदा हो रहे हैं इन्होंने कल सैन किए हैं, दक्षत किए हैं, जो मीटिंग की है, इंशाअल्लाह जब ये होगी, जब ये मामलात हमारे आराम से होंगे और ये जब जंग बंदी में इन्होंने जो किरदार अदा किया है, इस टाइम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इस टाइम अरूज पर है और हर कोई पाकिस्तान को सराह रहा है कि इन्होंने जो अपनी जदोजहद की है उसमें यकीन करना दुनिया में इस टाइम जो है पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। बाकी ममालिक जो नहीं जानते थे इस टाइम सब मैं कहता हूँ कौन कहता था पाकिस्तान का, जिन लफ्ज़ों में लोग याद करते थे, इनके पासपोर्ट चेक करते थे, इनका एक एक चीज़ हमारे जो वज़ीर वो भी चेक करवा के जाना पड़ता था। कि आज की जो सूरत हाल देखते हैं तो पूरे मुसलमान मुल्कों में पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त दी है और जैसे उन्होंने 10 मई के बाद अरूज हुआ है, हमारा जो दुश्मन मुल्क इंडिया है आप उसको देख लें, उसका नामो निशान मिट गया है। 10 मई के बाद मार्का हक जो इन्होंने काम किया है, अल्लाह ने जो इनकी मदद की है, आज इंडिया का पूरी दुनिया में नाम नहीं है। जो हमारे अमेरिका जो आज देख लो किस तरह बात कर रहा है कि हम मनीर साहब का, वज़ीर आज़म साहब का नाम ले रहे हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अब जो हमारी कोशिश अगली होगी इंशाअल्लाह ये लबनान की और इसराइल जो कर रहा है इंशाअल्लाह हम ये भी जंग बंदी कराएंगे और ये काम भी अल्लाह पाक इंशाअल्लाह हमारे सलीफा सलार से वज़ीर आज़म साहब से लेगा और हम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में अमन का हमारा जो पैगाम है, मैसेज है, वो यही है कि हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। उसके लिए हमने कोशिश की और उसके लिए अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी है। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसे ही हालात बेहतरी की तरफ मज़ीद आते रहें। अच्छा हाजी साहब, मज़ीद अगर हम देखें तो आप क्या समझते हैं कि मज़ीद कितनी कमी अभी आनी चाहिए पेट्रोल में? पेट्रोल की जो कीमत है इंशाअल्लाह ताला हमने जो जहाँ से शुरू हुई थी, मेरे अल्लाह ने चाहा कि हम कहते हैं कि वहाँ हम ले आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मकसद है कि अपनी आवाम को रिलीफ़ देना। हम इंशाअल्लाह अपनी आवाम को रिलीफ़ के लिए हम देखो ना आवाम में जाएंगे, 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 साल रहते हैं, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि अपनी आवाम के लिए कि इंशाअल्लाह ताला उनको रिलीफ़ दें। हम उनको इसी तरह रिलीफ़ देते रहेंगे। ये जो आवाम ने ये 2-3 महीने मुश्किल में गुजारे हैं, हमारी कोशिश होगी कि ये जो मुश्किल वक्त गुज़रा है और यही उनको आसानियों में इंशाअल्लाह करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, बंदा वसीला। हमारी कोशिश है कि हम अपनी आवाम को इंशाअल्लाह ज़रूर रिलीफ़ देंगे और पहले रेटों से भी अल्लाह करे, अल्लाह पाक हमारी ये कोशिश काविश को करे कि उससे रेट भी जो पेट्रोल के हैं वो कम हो जाए, डीजल के जो रेट। अच्छा, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ज़ाहिर है हर चीज़ की अशिया खुर्दनोश कीमतों में भी जो है इजाफा हो जाता है। अभी इस टाइम पेट्रोल की कीमत जो है गिर गई है, तो अब कैसे देखते हैं कि क्या अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी आएगी, क्या महंगाई जो है वो भी काबू में आएगी या नहीं? देखो डेली पे भी जो रोज़ बाइक पे सफ़र करने वाले थे, गाड़ियों पे सफ़र करने वाले थे, जो बंदा कहने का मतलब है कि 2000 रुपये का पेट्रोल था वो 3500 रुपये पे डलवाता था, बड़ा फ़र्क पड़ता। जो आदमी किराया था, मैं कहता हूँ कि 2000 रुपये में वो लाहौर में जाता था, वो 2600-2700 में जाने लग गया। 15% तक आज मैं देख रहा था आरटी सेक्रेटरी और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, अकबर साहब हैं, वो आज अपने अपना अड्डों पे जा चुके हैं, मुआयना कर रहे हैं। 15% कमी से मैं कहूँगा जो 2800-3000 तक रेट था वो 2400 रुपये पे आ जाएगा। जैसे यहाँ से मुल्तान से बिल्कुल आएगी 15%। देखें उसको कम करने से जो मैं कह रहा हूँ ना कि जो 2800 रुपये रेट था इंशाल्लाह वो 2400 रुपये पे 2300 रुपये पे आएगा। उसके लिए विज़िट के लिए आर्टिस्ट सेक्रेटरी को साथ लिया है, हम फिर रहे हैं और हम ख़ुद भी विज़िट करेंगे, बिल्कुल अड्डे पे जाएंगे कि देखो इतना आवाम ने हमने इनको रिलीफ़ दिया है पेट्रोल में, तो ये काम क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो फिर हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर करेंगे। ये हमारा हमने किया तो अपनी आवाम के लिए है। बाहर की मंडियों में भी जो रेट हो गए हैं, जैसे वो रेट बढ़े थे वो हमने बढ़ाए हैं, आज कम हुए हैं, तो उनसे भी ज़्यादा हमने अपनी आवाम को रिलीफ़ दिया और इंशाअल्लाह हम देंगे।
होपफुली ऐसा ही हो। अगर हम आम आदमी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी को सबसे ज़्यादा रिलीफ किस शोबे में मिलना चाहिए? आवाम को रिलीफ जो मिलना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि पेट्रोल में तो उनको मिल चुका है, इसके बाद उनको हम इंशाल्लाह बिजली में मिलना चाहिए। ये जो सोलर के ऊपर जो बात हो रही है, जैसे सोलर का एक सिस्टम चल रहा था, मैं बरमला कहूँगा, मैं ये नहीं कि मैं हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, हुकूमत के बैठा हूँ। हमारी कोशिश काविश है कि जिस तरह ये सोलर का सिस्टम चल रहा है, अगर ये उसी तरह ही चलने देंगे तो आवाम इंशाल्लाह इनके साथ है। इनकी काविशों और कोशिशों से जिस तरह खुश है, इंशाल्लाह आवाम खुश हो जाएगी। ये सोलर की जो सिस्टम है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स ना लगाया जाए। लोगों ने बहुत कोशिश करके यकीन करना अपना जेवर, घर की कीमती अशिया बेच कर उन लोगों ने सोलर लगवाए थे। अगर आज उनको यही इसी तरह टैक्स की मद में देने पड़े तो उनको फिर वो ना महंगाई की मद में आएंगे। अच्छा, आपके ख्याल में महंगाई में कमी के लिए हुकूमत को मज़ीद सख्त इंतज़ामात करने चाहिए? बिल्कुल, वो तो करेंगे, जिस तरह हमारी CM साहबा कर रही हैं, इनिशिएटिव लो ले रही हैं। पार्लो स्कॉलरशिप के लिए मैंने अपनी अक़लियत बरादरी के बच्चों को लाख लाख रुपए के चेक दिए हैं। और जो उन्होंने लैपटॉप के लिए कितना उन्होंने, आप देखें कि सबसे ज़्यादा फ़ंड रखा है। किस लिए रखा कि जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके वालिदैन के पास उनको पढ़ाने के लिए फ़ीसें नहीं हैं, तो गवर्नमेंट ने कितना लैपटॉप के लिए उन्होंने मेरा 500 अरब रुपया उनके लिए रखा हुआ है। तो ये जो उनकी कोशिश काविशें हैं वो अपनी आवाम के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, बच्चों के लिए तो वो कर रहे हैं। आप देखें भी, और जिस तरह तरक्याती काम भी हो रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे इकदाम हो रहे हैं। मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं जिसमें से आवाम जो है वो बहुत अप्रिशिएट कर रही है कि फ़ाइनली जाकर जो है मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। जहाँ पेट्रोल 2 रुपये 4 रुपये जो है वो गिरता था, अब इस टाइम जो है 74 रुपये गिर गया है और बहुत ज़्यादा जो है रिलीफ मिला। आवाम, ज़्यादातर आवाम खुश है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो है मज़ीद जो है कीमत गिराई जाए। तो आपको नहीं लगता कि आहिस्ता आहिस्ता जो है इकदाम बेहतरी की तरफ आ रहे हैं? और अगर हम ओवरऑल देखें हुक्मरानों की कारकर्दगी को, साफ़ सुथरा पंजाब की टीमें बहुत काम कर रही हैं। इस टाइम हम अपने पंजाब को देखें तो माशाल्लाह मरीम बीबी ने बहुत इकदामात किए हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि वाकई शहर भर को खूबसूरत बनाया जा रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिए गए हैं। हर तरह से गरीब शख्स को दिया जा रहा है रिलीफ। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो अवाम बेसब्री हो रही है कि उनको क्या कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा सब्र रखें, आहिस्ता आहिस्ता ही मज़ीद हालात बेहतरी की तरफ आएंगे और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि पाकिस्तान में अगले कुछ सालों में बेहतरी की तरफ आ जाएगा। मैं मज़दूर तबका के लिए ये कहूँगा कि जो लोग सुबह उठ के चौकों पे खड़े होते हैं, मज़दूर तबका लोग, हवाई रोज़ी है तो सबकी हवाई रोज़ी है। हुकूमत को उनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। वहाँ अगर कोई 100 मज़दूर खड़ा है तो मुमकिन है अल्लाह करे वो 100 को ही मज़दूरी मिल जाए, जो अपने बच्चों की रोज़ी रिज़्क़ के लिए। आप देख लें, ये न्यू मुल्तान में खड़े हैं, दिल्ली गेट खड़े हैं, बोर्ड गेट में, जहाँ जहाँ भी वो निकलते हैं, वो ऐसा ना हो कि यकीन करना वो भेड़ों बकरियों की तरह बेचारे खड़े होते हैं। और जो उनको लेने के लिए आते हैं, मैं कहूँगा कि अगर उनकी मज़दूरी, क्या फ़र्क पड़ता है, आप करोड़ों रुपए का घर बना रहे हैं, अगर आप उनको 1500 रुपया, 1200, 1300 रुपया भी दे दें, ये सौदेबाजी आगे ना करें। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इनके लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला, अल्लाह की रहमत से आपको भी अल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा। तो मैं हुकूमत को बिल्कुल कहूँगा कि ये जो तनख्वाह जो इन्होंने बढ़ाई है तो अच्छा इक़दाम है, मगर ये सरकारी लोगों के लिए है जिनकी हवाई रोज़ी है। मैं बिल्कुल अपनी इंतज़ामिया को भी कहूँगा वो हुकूमत के नोटिस में हम भी लाएँ कि यकीन करना कभी किसी को रोज़ी मिलती है और कभी नहीं मिलती। आपको भी मैंने देखा कि आपने इंटरव्यू उन लोगों के किए हैं, यकीन करना उनकी आंखों में आंसू होते हैं। LPG बहुत महंगी है, उसके रेट जो हैं, ये जितने भी हमारे ये इंतज़ामिया, मैं उनको कहूँगा कि वो अपनी पूरी टीम को पूरा इसका जो रेट है उसके ऊपर आके LPG के ऊपर रेट सही करें। या जितने भी हमारे रक्शे ड्राइवर बेचारे हैं, एक तो उन्होंने रक्शे जो किराए पे लिए होते हैं उनका पे करना बड़ा मुश्किल है, और अपने बच्चों की रोज़ी कमाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। मज़दूर तबका लोग के लिए रिलीफ दें। और तीसरा मैं पॉइंट यहाँ ये कहूँगा कि अपने इंतज़ामिया को, कमिश्नर साहब को, और मैं मीटिंग भी करूँगा कि ये जो रेडियाँ वाले हैं, पैरा फोर्स वाले हैं, उनको हटाएँ ना, उनको कोई जगह मुख्तस कर दें। जिस तरह CM साहब ने अपनी, मेरा मतलब कि उनको छोटी छोटी शॉपें बना के दी है,
हाँ वो भी रेडियाँ वाले भी ऐसा ना करें कि जो ट्रैफिक में खलल पड़ता है वो ऐसा ना हो, और ना ही उनके रोज़गार पे उनके जो रोज़गार से ना हो। अगर किसी का रोज़गार छिन जाता है तो खुदा जानता वो बददुआएं देता है। तो हमारी सीएम साहबा जो हैं वो दुआएं लेने के लिए काम कर रही हैं, बददुआएं लेने की ये नहीं करती। मैं इंशाल्लाह ज़रूर, जहाँ चौकों पे भी देखें ना, घंटे घर के ऊपर पूरा चौक रुका हुआ था, उन्होंने एक साइड पे मरियम साहबा ने उनको आर्डर किया है। हम भी इस तरह, मैं बिल्कुल, ये व्याड़ी चौक हमारा है, चौक कुमारा वाले है, ये इनकी कोशिश कावत से मैं अपनी इंतज़ामिया से मिलूँगा, क्योंकि इस टाइम हमारे मुल्क में मज़दूर तबका जो लोग हैं वो बहुत तंग हैं। तो मैं बिल्कुल, ये कल है हमारा सासा है, हम इनके लिए जदोजहद करेंगे। और हमारी सीएम साहबा भी कोशिश कर रही हैं और हमने रिलीफ देना शुरू किया है और हम इनके लिए ज़रूर करेंगे। इनके बच्चों के लिए आप स्कूलों में जो मामला था वो देख लें, आप निस्तर में चली जाएं, आप बिल्कुल अपना वहाँ जाके विज़िट करें कि कितना एमरजेंसी में काम हो रहा है। तो मैं ख़ुद भी विज़िट करता हूँ और मैं ख़ुद भी अल्लाह की रहमत से मैं गया हूँ, तो काफ़ी है। अगर किसी के कोई मामलात नहीं होते तो इंशाअल्लाह वो हमारे से बात करें, हमारी इंतज़ामिया रल्ट रहती है, हमारे कमिश्नर साहब हैं, हमारे डीसी साहब हैं, सब मामलात में वो अल्लाह की रहमत से वो इसमें इंटरेस्ट हैं और जो बैठे हैं। मैं इसको इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल, मैं आपके तवज्जुह से ये कहूँगा कि यकीन करना, ये मेरा एक मैसेज है कि किसी के भी कोई मामलात हैं, इंतज़ामिया, मेरा मतलब है कि CPO के हैं, RPO के हैं, जो किसी के मामलात हैं वो इंशाअल्लाह हम हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हैं, हम उनके मामलात हल कराने में इंशाअल्लाह ताला अपनी इंतज़ामिया के साथ शाना बशाना खड़े हैं। किसी के हॉस्पिटल के मामलात है, आप यकीन करें कि मैंने कैंसर के जो मरीज़ थे 2-3 को अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़ुद बैतुल माल से उनको अपना रिलीफ उन्होंने दिया है, उनको मिलाया है, उनकी एप्लीकेशन ने दी हैं, मगर मैं नाम नहीं बताऊँगा, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो लोगों का इलाज हो रहा है। ये तो बात नहीं है कि गवर्नमेंट रिलीफ नहीं दे रही, ऐसा ही है, गवर्नमेंट बिल्कुल रिलीफ दे रही है। बस और आवाम थोड़ा सा जो है वो कोऑपरेट करें साथ, आवाम भी करे, हाँ, आवाम ऐसा भी ना बिल्कुल, करें हाँ, कि ये कुछ नहीं है, कर रहे, हाँ, क्यों ये नहीं कर कह रहे? सकते हैं आप। तो देखो जो करने वाला है, मैंने कहा ना कि ये को सोलर के ऊपर मैंने आपको कहा ऐसे ही है, कि जो रिलीफ इन्होंने सोलर के ऊपर दिया है, तब खुदाया कि उसके ऊपर ऐसा ना करें, ये अपनी आवाम को इसके ऊपर चलने दें। आवाम खुश है इससे, पेट्रोल के रेट कम करने में आवाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पेट्रोल खुश हुई है। के रेट कम हो गए, आहिस्ता आहिस्ता ही हालात बेहतरी की डीजल तरफ बिल्कुल, अब आएंगे। ये ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है ना, ये महंगाई का जो पहलू बनता है, आप धागे के ऊपर ले लें, जैसे फैक्ट्रियों में या जितना भी इनको धागा मिलेगा ना, जैसे आपने पिछले दिनों भी इंटरव्यू किया है इंडस्ट्रियल को, उनको जब धागा सस्ता मिलेगा तो हमारी एक्सपोर्ट भी बेहतर होगी, क्योंकि चीज़ सस्ती होगी। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश और जो काविश है वो सारी अपनी आवाम के लिए है, क्योंकि हम अवामी बंदे हैं, हमने आवाम में फिर जाना है। इंशाअल्लाह हमारी तवक्का कि हम अच्छे काम करें, अल्लाह हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे रहा है। ये बात नहीं है, हमारी नज़रें जो अपनी आवाम पर है, आवाम खुशहाल है तो इंशाअल्लाह मुल्क खुशहाल है। इंशाअल्लाह तालीम के ऊपर, इसके ऊपर, मशीयत के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हमारे वज़ीर आज़म साहब की। फिर सबसे बड़ी बात है कि सिपा सलार ने जो काम कर दिखाया है, अल्लाह की रहमत, इससे भी मेरे मुल्क का वक़ार पूरी दुनिया में इस टाइम अल्लाह का शुक्र है। करते हैं कि अल्लाह ताला जो है मज़ीद बेहतरी की तरफ जो है हमारे हालात देखें। इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया है जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ हाजी साहब भी मौजूद थे, हमने पेट्रोल के ऊपर भी बात की और ओवरऑल अगर महंगाई की बात करें तो उसको भी लूप में लिया और हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी बात करने की कोशिश की। एक्सपर्ट भी थे कि लोग मौजूद थे, आवाम मौजूद थी, पेट्रोल पंप पर लोगों की राय लेने की कोशिश की। आवाम जो है वो इस टाइम बहुत खुश है कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो काफ़ी हद तक पेट्रोल की कीमत जो है वो गिर गई है, जिससे आवाम को काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है। और बाकी मेरी आवाम से भी ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला पर यकीन करें और अपने हुक्मरानों पर यकीन करें कि जहाँ यहाँ तक हालात ले आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ बेहतरी की तरफ आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ सालों में भी हालात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे और हम एक पुरअमन जो मुल्क है उसमें रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के पान।